मेन पॉइंट देखेंगे कॉकरोच के लिए कैसे कैसे दे रखा है, उस पर आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले भाइयों मुझे देखना है कॉकरोच का कलर, बॉडी का बाहर से मार्फोलॉजी अभी नीचे आएगी, ऊपर भी कुछ मार्फोलॉजी दे रखा है बेटा। ब्राउन हो सकता है या ब्लैक बॉडी एनिमल होता है, इंक्लूडेड इन द क्लास इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास में रखा गया है फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है एंड द लार्जेस्ट क्लास का नाम है ये। दिस इज द लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा है और लार्जेस्ट फाइलम जो होता है ये आर्थ्रोपोडा। दिस इज आल्सो लार्जेस्ट फाइलम, पूरे फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम है, नंबर यहाँ ज्यादा है। और नंबर की बात किया जाए कौन सी क्लास में, तो इंसेक्टा मारेंगे, ध्यान देंगे। ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच हैव आल्सो भी देखे गए हैं ट्रॉपिकल रीजन में, ध्यान देंगे बेटा। देयर साइज रेंजेज, लगभग ये साइज नहीं पूछा जाएगा भैया, ये 1/4 से 3 इंच तक हो सकते हैं। एंड हैव लॉन्ग एंटीनी, आगे एंटीना जैसा निकला होता है। लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी दैट कॉन्सिल हेड, ये बताना चाह रहे हैं कुछ मॉर्फोलॉजी के बारे में। नॉकटर्नल ओमनीओर्स दैट लिव इन, ये पूछा जाता है। नॉकटर्नल है, ओमनीओर्स है बेटा, सब कुछ खाता है लगभग, पेपर वगैरह है, सब्जी भी छिलका देखें तो ओमनीओर है, पेपर से लेके हर चीज खा रहा है। दैट लाइव इन द डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। नॉकटर्नल पर टिक कर लेंगे, रात में निकलता। दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स वगैरह में पाया गया। दस द सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज, अक्सर घरों में ये पाया वाया जाता है। हम लोग के लेटरिन बाथरूम वगैरह में भी ये कॉकरोच रात में अक्सर दिख जाता है। कई बार बड़े बड़े ये राज भी खोल देता है जो बाथरूम में छुपे हुए रहते, देखिए रात में। तो इस तरह से ये रात्रिचर प्राणी है, समझे रहेंगे। कॉकरोच इतना चीजें ऊपर सरफेस से दे रखा है बेटा, ध्यान देंगे। तो चलिए एक चीज और आपको दिखा दे, नॉकटर्नल यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। नॉकटर्नल के साथ साथ ऑप्शन आता है ये भी, नॉकटर्नल एंड कर्सोरियल इंसेक्ट है। कर्सोरियल मतलब रनिंग, भागता है बहुत तेज। इस तरह से ऑप्शन बनाते हैं बेटा नीट वाले, तो आपको ये क्वेश्चन भी हो जाए इसलिए हमने बता दिया। आते मार्फोलॉजी में, ये आप नोट कर लेंगे, जस्ट समझेंगे। मार्फोलॉजी में बनावट देखना है, कॉकरोच कैसे कैसे दिखता है, इसकी बॉडी के पार्ट क्या क्या है, ये भी आपको हम दिखाते हैं। एडल्ट फॉर्म अगर देखें, स्पीसीज जो मेन कॉकरोच की है उसका जो जूलॉजिकल नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। दिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ द कॉकरोच। आगे देखिए साइज की बात करें, 34 से 53 मिलीमीटर ये लॉन्ग है। विंग्स इसमें एक्सटेंड होते बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन तक, ध्यान देंगे। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड, यहाँ भी सेगमेंट पाए गए हैं। इनटू द 3 रीजन में डिवाइड है। हेड है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसे अपना देखें हेड, ये थोरैक्स एब्डोमेन, लेकिन हम लोग गर्दन भी आ गई, बट यहाँ पे देखना है 3 पार्ट ये पूछे जाते हैं, हेड थोरैक्स एब्डोमेन। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिन की लेयर है। पूरी बॉडी में काइटिन की एक एक्सोस्केलेटन की लेयर होती है। काइटिन जानते हैं एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है बेटा, जानते रहेंगे नाग और नाम, ये ध्यान देंगे, ब्राउन इन कलर। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सोस्केलेटन बाहर की तरफ जो टफ लेयर है, प्रत्येक सेगमेंट में ये हार्ड हो जाएगा, प्लेट बनाता है, उसका नाम स्क्लेराइट है, ये ध्यान देंगे। स्क्लेराइट आगे 3 टाइप होता है। डार्सल साइड वाले स्क्लेराइट का नाम है टर्गाइट, ये ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ लिखा है टर्गाइट डार्सली, देखिए डार्सली पूछे तो उसका नाम है टर्गाइट। एंड द वेंट्रली, वेंट्रल साइड जो पाया गया बस नाम से हटेंगे, ये स्टर्नाइट है। क्वेश्चन आता है स्क्लेराइट के टाइप्स, तो वेंट्रल साइड वाली स्क्लेराइट का नाम स्टर्नाइट है, बस नाम से हटे रहना। ये देखिए डीटी नाम से हट लेंगे। डार्सल साइड वाले का नाम ये है टर्गाइट, और वेंट्रल का स्टर्नाइट। और एक है लेटरल, लेटरल का नाम होता है प्यूराइट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्लूराइट से भी जानते रहेंगे। प्लूराइट जो होता है लेटरल वाले का नाम होता है, एंड लेटरल जो होता है प्लूराइट्स, ये भी क्वेश्चन आता है। लेटरल साइड का जो स्क्लेराइट है उस चीज का नाम हो चुका है प्लूराइट, तो ये लेटरल स्क्लेराइट हुआ। फिर वेंट्रल का नाम है स्टर्नाइट, एंड बस से जानते रहेंगे ये डार्सल, सॉरी ये बस हो गया है, वेंट्रल वाले का नाम स्टर्नाइट, और ये है डार्सल वाले का नाम टर्गाइट। ये रहेगा इंपॉर्टेंट आपके लिए तीनों चीजें। आगे और देखेंगे, दैट आर ज्वाइंट टू ईच अदर, आपस में जुड़े होते हैं। थिन फ्लेक्सिबल, ये पूछा जाता है। ये आपस में जुड़े होते हैं एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है आर्थोडियल मेम्ब्रेन, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। थिन एंड फ्लेक्सिबल जो मेम्ब्रेन है उसका नाम आर्थोडियल, आर्थ्रोस मतलब ही ज्वाइंट है, देखिए आर्टिकुलेशन मतलब जुड़ना, तो ऐसी मेम्ब्रेन जो जोड़ती है उसका नाम है आर्थोडियल मेम्ब्रेन। और आर्थ्रोस का मतलब ही होता है ज्वाइंट, जो कि आपको ज्वाइंट ह्यूमन के बारे में भी पढ़ाया गया। ये पूरी कहानी जस्ट हमने दिखाया, देखिए अच्छा ये कॉकरोच जस्ट आपको दिख रहा है। कुछ चीज़ें आपको बता दें बेटा, जैसे कि आपको बताएं आगे की साइड में ये लगा हुआ है प्रोनोटम, जो
जस्ट आगे जो स्केलेटन है समझे, ये जो स्केलेटन जो आपको दिख रहा है बेटा आगे साइड में है प्रोनोटम। अक्सर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं डार्सल साइड में हेड के पार्ट में बनाता है, डार्सल साइड हेड रीजन में जो है ये पाया गया है प्रोनोटम। ये ध्यान देंगे बेटा, कई बार का हिट क्वेश्चन है, धड़ल्ले से पूछा जाता है। डार्सल प्लेट ऑफ हेड, डार्सल साइड प्लेट लिख दे रहा हूं, डार्सल साइड प्लेट ऑफ हेड का नाम है, ध्यान देंगे। चलें थोरैक्स में देखें मेजोथोरैक्स दिया है, आगे देखें मेटाथोरैक्स दिया है। यहाँ लेग की बात करें बेटा तो तीन तरह से प्रोथोरेसिक, मेजोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक 3 पेयर लेग्स पाए जाते हैं, ध्यान देना है। प्रत्येक में जानते रहेंगे यहाँ 1 पेयर है, दूसरे में यहाँ पे देखेंगे तो प्रोथोरेसिक मेजो, यहाँ पे जानते रहेंगे 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं। दिस इज द मेन फीचर। क्वेश्चन कोई पूछे तो आप जानते रहेंगे बेटा 3 पेयर ज्वाइंटेड लेग फिगर यहाँ पाए गए हैं और यहाँ पे 2 पेयर विंग है। आप देखिए आगे टेगमाइना है और पीछे साइड में दे रखा है बेटा, जस्ट देखें फर्स्ट पेयर है, दूसरा है सेकंड। तो फर्स्ट पेयर जो है वो मेजोथोरैसिक विंग है, ये टेगमाइना जो है मेजोथोरैसिक विंग है, ये है जस्ट मेजोथोरैसिक विंग, ये थोरैसिक विंग है पंखा जो है, और ये हाइंड विंग जो है दैट इज कॉल्ड मेटाथोरैसिक विंग। तो ये है मेटाथोरैसिक विंग का नाम है, ये ध्यान देंगे मेटाथोरैसिक विंग। तो ये टेगमाइना जो होता है थिक होता है, देखें पूरा का पूरा डार्क कलर का है और ये थिन मेम्ब्रेनस है। हाइंड विंग जो है थिन मेम्ब्रेनस है, ये ध्यान देना है। और ट्रू विंग जो होता है यही होता है बेटा मेटाथोरैसिक विंग, ये है जो ये दिस इज द ट्रू विंग। ट्रू विंग इसी को हम लोग बोलेंगे। ऊपर वाले का नाम जो है मेजोथोरैसिक विंग कॉल्ड टेगमाइना, और ये जो होता है थिक लीदरी दिख रहा है आपको, थिक लीदरी है और जो कि कवर कर रहा है, थिक लीदरी डार्क है, थिक लीदरी डार्क कलर जो होता है उसका नाम टेगमाइना। टेगमाइना किसका है? मेजोथोरैसिक विंग का नाम है। तो 1 पेयर मेजो, 1 पेयर ये हाइंड विंग हुआ, हाइंड विंग को ही बोल देंगे हम लोग मेटाथोरैसिक विंग। तो ट्रू विंग पीछे वाला है और आगे वाला जो होता है इसको ढके रहता है। इस तरह से ये पूरी बॉडी में देखिए, लास्ट में एनल सर्काई रीजन है, आपको दिखा रहे हैं, अभी आपको दिखाएं कि सेगमेंट होता है 10 में, वो भी देखेंगे। आगे साइड में देखिए ये एंटीना निकला हुआ है, कंपाउंड आई पाई जाती है, ध्यान देंगे कंपाउंड आई यहाँ पे दिख रहा है, एक इधर एक इधर। इस तरह से इसकी मेन मार्फोलॉजी हमने आपको बॉडी की दिखा दी है। आगे चलें बेटा, दिखाते हैं कुछ बातें और फटाफट। हेड का शेप दे रखे हैं इन्होंने, एक एक करके हम लोग पूरा का पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप, ये दिखा रहे हैं हेड कैसा होता है। तो हेड ट्राइंगल की तरह से दिख रहा, तभी आपने डायग्राम में भी देखा था। हेड ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगल की तरह से है। लाइज एंटीरियर साइड में राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6। ये क्वेश्चन आता है 6 सेगमेंट। तो हेड जो है 6 सेगमेंट्स एंड दी शोज ग्रेट मोबिलिटी इन द आउटर डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक। इस तरह से हेड में छोटे छोटे 6 सेगमेंट है। सोचो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, रटे रहे यहाँ से हेक्सा 6 सेगमेंट है। आगे आता है हेड कैप्सूल बियर्स ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई। हेड में ही आपने देखा एक कंपाउंड आई थे, एक पेयर, ए पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीनी था फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ दी। एंटीनी का जो होता है फंक्शन, ये सेंसरी फंक्शन है बेटा, जानते रहेंगे। सेंस वगैरह महसूस करता, दैट हेल्प इन दी मॉनिटरिंग, जो मॉनिटर करता है इन्वायरमेंट के आसपास कुछ हाथ नहीं, जिसको मूछ बोलते हैं हम ससुरे, ये इधर उधर टच कराते कोनो पकड़ लेते हैं, देखिए उसको, तो बेचारा उसको पकड़ने से पहले ही अगर आप देखें तो उसको महसूस हो जाता है, सेंस भाग जाता है। तो एंटीनी में कहीं कहीं सेंस रिसेप्टर पाया गया। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग द बाइटिंग चीविंग टाइप माउथ पार्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बेटा कैसा माउथ पार्ट है काकरोच, बाइटिंग चीविंग, सिंपल से कुतर कुतर के खाता है, देखिए चबा चबा के, जो ये पेपर वोपर जो पा जाता है घरों में, सड़ी चीज सब्जी उब्जी जो भी छिलके हैं, बाइटिंग चीविंग टाइप माउथ पार्ट है। द माउथ पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ है, माउथ पार्ट कैसे बना भी नीचे डायग्राम आएंगे। अपर वाले का नाम है लेब्रम, क्वेश्चन पूछा जाता है। पेयर ऑफ मैंडिबल है, पेयर ऑफ मैक्सिली पाया गया है, एंड लेबियम जिसका नाम लोअर लिप है। अपर लिप का नाम लेब्रम, अपर ब्रम लगा है, लोअर में ईएम है, लोअर लिप ध्यान। मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज ए टंग, जिसको हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। तो बेटा इंपॉर्टेंट है, टंग को ही हम लोग हाइपोफेरिंक्स समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। लाइज विद इन द कैविटी इंक्लोज द माउथ पार्ट्स। इस तरह से माउथ पार्ट्स इनके पूरा का पूरा 5 दिखाए गए हैं, ध्यान देंगे। थोरैक्स डिवाइड है 3 पार्ट, थोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में ध्यान देंगे। हेड कनेक्टेड विद थोरैक्स बाय ए शार्ट
शार्ट जस्ट नेक से ये जुड़ा होता है, ध्यान देंगे शार्ट नेक से। ईच थोरेसिक सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ वॉकिंग, जैसा हमने पीछे देखा है प्रत्येक थोरेसिक में जानते रहेंगे लेग्स पाए जाते हैं बेटा, जिससे बहुत तेज दौड़ता है। फर्स्ट पेयर जो विंग की बात करें, थोरैक्स की कहानी खत्म, तो आप टोटल जानते रहेंगे 3 पेयर यहाँ पे पाए गए हैं लेग, जो कि हमने दिखा दिया। प्रत्येक थोरैक्स रीजन जो है प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स में 1 पेयर लिख थे। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम दी मेसोथोरैक्स, देखो पहला पेयर है जो हमने बताया मेसोथोरैक्स ये है, एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम दी मेटाथोरैक्स, सेकंड पेयर जो विंग है इसको हम लोग बोलते हैं मेटाथोरैक्स। 4 विंग का नाम होता है मेसोथोरैक्स कॉल्ड टेगमाइना, इंपॉर्टेंट जो लिखाया ओपेक डार्क एंड लीदरी है, डार्क लीदरी है बेटा, जो कि हाइंड लिम्ब को कवर करता है, जो पीछे दिखाया हमने। पहला डार्क कलर का जो विंग है टेगमाइना, और पीछे का जो है बेटा वो मेटाथोरेसिक विंग है, ध्यान देंगे। द हाइंड विंग जो होता है ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है एंड यूज इन फ्लाइट, फ्लाइट उड़ने में मदद करता है हाइंड विंग को ही हम लोग बोलते हैं मेटाथोरेसिक विंग, और यही होता है ट्रू विंग। मेटाथोरेसिक विंग ही ट्रू विंग है जो उन्हें मदद कर रहा है। प्रोथोरेसिक जो मेसोथोरेसिक विंग का नाम है टेगमाइना पूछा जाता है। टेगमाइना जो है जानते रहेंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट पेयर विंग का नाम टेगमाइना है, जो कि जस्ट समझे रहेंगे डार्क कलर का होता है, ध्यान देंगे। ये पूरी कहानी जस्ट दिखा दी हमने। आगे बढ़ते हैं, इसके और पार्ट देखते हैं। एब्डोमेन के रीजन में आते हैं बेटा, पहले ये देख लो एब्डोमेन वाली बात, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ द 10 सेगमेंट। एब्डोमेन बना है 10 सेगमेंट को, ये ध्यान देंगे। इन द फीमेल 7th स्टर्नम इज बोट शेप, ये ध्यान देंगे। 7th जो स्टर्नम है बोट शेप है, एंड टुगेदर विथ 8th एंड 9th स्टर्ना के साथ ए ब्रूड जेनाइटल पाउच बनाएगा। होल एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर्स, स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेक्टल ग्लैंड। स्पर्मेथिकल देखें और ये है ये, इस तरह से बेटा स्पर्मेथिक की बात करें, स्पर्मेथिकल पोर इज ए पार्ट ऑफ फीमेल या मेल। स्पर्म से ठोक मत देना मेल से, ये हो जाएगा फीमेल का पार्ट, ध्यान देंगे। एंड ये ध्यान देंगे, तो आपको समझ में आना चाहिए स्पर्मेथिकल जो पोर है फीमेल पार्ट है, बार बार बोल रहा हूं मैं, दिस इज द फीमेल पार्ट, ध्यान। कोलेक्टरल ग्लैंड पाई गई है, ये ध्यान में फीमेल में, तो फीमेल की कहानी समझे रहेंगे। कोलेक्टरल ग्लैंड फीमेल के अंदर है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताना चाह रहे हैं आपको। आते मेल जेनाइटल पाउच, और भी डायग्राम पे भी आएंगे। पाउच या चैम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन, बाउंडेड डार्सली बाय 9th and 10th टर्गा। 9th 10th टर्गा डार्सली इसको बाउंड कर रहा है, एंड वेंट्रली जानते रहेंगे बेटा बाय द 9th sternum. It contains dorsal anus, ventral male genital pore and gonapophysis, ये ध्यान देंगे। Males bear a pair of short thread like anal style, ये ध्यान देना है, बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन बनते हैं। एनल स्टाइल ओनली यहाँ पे देखेंगे, मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ये ध्यान देंगे। इसका मतलब ओनली मेल में पाया गया, एब्सेंट होता फीमेल में, तो ये समझे रहेंगे ये एनल स्टाइल। अक्सर मेल्स लोग एनल सीरी स्टाइल दिखाते हैं, समझे फुर किए हैं, बिना समाज में कहीं बैठे नहीं, छोड़ते रहते, इसलिए समझ रहे मेल पिक्चर है, तो मेल के अंदर एनल स्टाइल, फीमेल एब्सेंट है। इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट बियर्स ए पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई, ये रटेंगे। एनल सर्काई फाउंड इन बोथ, मतलब मेल फीमेल दोनों में, फाउंड इन बोथ सेक्सेस, मेल फीमेल दोनों सेक्सेस में ये पाया गया है। और किसमें है? 10th सेगमेंट, ये ध्यान दें, यहाँ लिखा है बेटा 10th सेगमेंट बियर कर रहा है, तो 10वें सेगमेंट से है। तो स्टाइल जो है आपने देखा है, ये एनल स्टाइल है 9वें में, ये ध्यान देना है, क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है। एनल स्टाइल, ये एनल स्टाइल है 9वें सेगमेंट में, ठीक। एनल स्टाइल 9th सेगमेंट में है, और ये 10th में है एनल सर्काई। इस तरह से आपको कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। नीचे हम आते हैं ये डायग्राम में, जो कि डायग्राम आपने पहले ही देखा बेटा, ये डायग्राम काम का है, कई बार का हिट क्वेश्चन है। ये हेड रीजन दिखाया गया, और ये डायग्राम देखिए माउथ पार्ट्स को शो कर रहा है, जो कि माउथ पार्ट ऊपर थ्री थी, आपने यहाँ से उसको मैच करा लेंगे। ये लैब्रम है, ये अपर साइड है, जिसे बोला अभी हमने बताया था, लैब्रम अपर साइड है बेटा। ये लेबियम है, लोअर लिप, ये अपर लिप है, ये है ईएम लगा है, दिस इज लोअर लिप है, ये ध्यान देंगे, कई बार का हेड क्वेश्चन। हाइपोफायरिंग्स जो टंग बोला गया, मैंडिबल पाया गया है बेटा, जानते रहेंगे मैंडिबल यहाँ भी है, और मैग्जिला है, ये इधर भी मैग्जिला है, ध्यान देंगे। तो मैग्जिला एंड मैंडिबल आप देखें पेयर्ड है, आपको दिख रहा है, कई बार का हेड क्वेश्चन। फर्स्ट मैग्जिला किसको बोलते हैं, किसको बेटा बोलते हैं सेकंड, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलें, ये मैग्जिला जो है, इसी मैग्जिला को समझोगे हम लोग फर्स्ट मैग्जिला भी बोलते हैं, ये ध्यान। इस तरह से माउथ पार्ट आप देखें 5 पार्ट में डिवाइड है, कई बार का हिट क्वेश्चन है।
ये भी आप समझे रहेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चले एक चीज़ और आपको बता दें हम, अब 5 कैसे भैया, एक पार्ट ये हुआ, एक ये हुआ, मैग्जिला तो पेड़ में है, 1 2 आप देखें 3 हुआ, 4 हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ये है, ये लगा है। और सेकंड मैग्जिला की बात करें तो ईएम लगा है, फर्स्ट मैग्जिला हुआ है और ये है सेकंड मैग्जिला। कई बार हिट क्वेश्चन आता है, ठीक, इतना कर लेंगे। हाइपोफायरिंग जो है ये टंग वाली बात है, ये भी बताया हमने, ये रटे रहेंगे तो क्वेश्चन आपके धड़ल्ले से थ्योरी से मैच करा लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, जस्ट इस पे कुछ पार्ट और देखेंगे, स्केलेटरी पार्ट वगैरह। एनाटॉमी में आते हैं, एनाटॉमी में जरा अंदर की बात देखते हैं, अंदर कैसे कैसे इसकी बनावट है। तो अंदर की स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया है अच्छा खासा। आए जरा स्ट्रक्चर पे, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटीज डिवाइडेड हो गया बेटा इंटू 3 क्षेत्र में डिवाइड है। ये एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं। देखिए आगे चलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल 4 गट में डिवाइड है, मिड गट में एंड हाइंड गट में डिवाइड है। ध्यान देंगे, द माउथ ओपन इनटू द शार्प ट्यूबुलर फायरिंग्स लीडिंग टू द नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ओसोफाइगस, दिस इन टर्न ओपन इनटू द साइक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्राप। यही रास्ता बता रहे भैया, फायरिंग्स है, फिर ओसोफाइगस, फिर लास्ट में क्राप। लेकिन एक चीज बढ़ गया है, यूज फॉर द स्टोरिंग ऑफ द फूड। क्राप रटे रहेंगे बेटा। द क्राप इज फॉलोड, क्राप पूछा जाता है स्टोरी कर रहा फूड को। क्राप इज फॉलोड बाई गिजार्ड आ गया बेटा इसके बाद, और इसी गिजार्ड के नाम जानते रहे, प्रोवेंट्रिकुलर से क्वेश्चन आता है। इट हैज द आउटर लेयर थिक सर्कुलर मसल एंड थिक इनर क्यूटिकल फार्मिंग 6 हाईली। इसी गिजार्ड में जानते रहेंगे बेटा हाईली काइटिनस देखे प्लेट पाई गई है। क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है गिजार्ड का। काइटिनस प्लेट कॉल्ड द टीथ, इस वजह से टीथ वगैरह यहाँ पे स्ट्रक्चर पाए गए टीथ जैसे काइटिनस। गिजार्ड का काम हुआ पीसना, चबाना, चबाता है फूड पार्टिकल को, बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, गिजार्ड ग्राइंड करता है। द इंटायर क्यों करता है, चूंकि काइटिनस टीथ पाए गए हैं। द इंटायर फोरगट लाइन बाय क्यूटिकल की लाइन यहाँ पे है, ये फोरगट की कहानी खत्म है। ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूबुल कॉल्ड दी हिपैटिक, ये क्वेश्चन हिपैटिक या गैस्ट्रिक सी प्रेजेंट एंड द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिड। फोरगट मिड के जंक्शन पे बेटा 6 से 8 ट्यूबुलर ब्लाइंड ट्यूबुलर पार्ट पाया गया, इसका नाम हिपैटिक सिक्की है। और धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस। तो रटे रहेंगे हिपैटिक सिक्की का फंक्शन है सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव जूस, जो कि हेल्प करेगा डाइजेशन में। आगे चलते हैं, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट के एक और यहाँ पे देखिए बेटा स्ट्रक्चर पाया गया है मिड गट एंड हाइंड जंक्शन पे। अंदर 100 से 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस मैल्पिजियम, वेरी इंपॉर्टेंट मैल्पिजियम ट्यूब्यूल। और संख्या कितना मैल्पिजियम ट्यूब्यूल की संख्या है 100 से 150, वेरी इंपॉर्टेंट। दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ स्केटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द हिमोलिम्फ, ये स्केटरी प्रोडक्ट्स निकालने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब स्क्रीटरी ऑर्गन। तो स्क्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है यही। तो जानते रहेंगे बेटा, कॉकरोच में स्क्रीशन पूछे तो स्क्रीशन होता है बाई मैल्पिजियम ट्यूब्यूल, एमटी, स्क्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीमोलिम्फ यहाँ पे पाया गया, दैट इज द लिम्फ, जो कि कॉकरोच की बॉडी में, ध्यान देंगे बेटा। और यहाँ पे आरबीसी एब्सेंट होगा, मतलब हीमोग्लोबिन नाम की चीज नहीं होती, ध्यान देंगे कॉकरोच के फ्रूट जो है। आगे चलते हैं, हाइंड गट ब्रॉडर देन द मिड गट से बड़ा होगा और डिस्ट्रीब्यूट होता है इलियम, कोलोन एंड रेक्टम में। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हाइंड गट है बेटा, ये हाइंड गट के पार्ट दिखाएंगे इलियम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम ओपन होगा थ्रू, बाद में एनस से बाहर कर देगा। इस तरह से पूरी कहानी देखें, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट, ये पूरी कहानी दिखाया है। तो आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, फोरगट जो है आप देख सकते हैं गिजार्ड तक फैला हुआ है, इतना पार्ट आप देखें, ये पूरा का पूरा जो बात है, ये बातें हैं फोरगट के लिए है। मिड गट में आप देखेंगे 2 चीजें हैं पाई गई हैं, एक मैल्पिजियम ट्यूब्यूल दिख रहा है और एक है हिपैटिक सिक्की, ये चीजें हैं मिड गट का। एंड द हाइंड गट का पार्ट है इलियम, इलियम से लेके कोलोन, रेक्टम तक पार्ट, ध्यान दें। इस तरह से तीनों चीजें हमने दिखा दिया बेटा। मैल्पिजियम ट्यूब्यूल आपको ये दिख रहा है 100 से 150। आपको और बताए हिपैटिक सिक्की की संख्या जो आपको दिख रहा है, हा से हिपैटिक सिक्की, इसी गैस्ट्रिक है चूंकि ये यहाँ पे कुछ एंजाइम, हा से हेक्सा मतलब 6 से 8, तो हिपैटिक सिक्की है 6 से 8 संख्या। मैल्पिजियम ट्यूब्यूल आपको दिख रहा है 100 से 150 है, ये आपको बोलना नहीं, बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है, तगड़े से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। येलो कलर्ड थिन होती हैं, पीला पीला येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस, समझे रहेंगे। चले ये पूरी कहानी खत्म हुआ है, जस्ट आगे चलते हैं इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पे आते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बेटा, कैसे कैसे इसके क्वेश्चन आएंगे उस पर भी हम फोकस करते हैं। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन टाइप, ये ध्यान देना है। डायरेक्टली सेल कांटेक्ट में होगी, इसमें ध्यान दिए। ब्लड वेसल प्योरली डेवलप्ड होता है एंड ओपन इनटू द स्पेसेस, ये ध्यान देंगे। हीमोसील जो स्पेस होता है वहां पे,
आगे देखेंगे विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसील और बाज इन ब्लड। इसका जो ब्लड होता है उसका नाम हीमोलिम्फ है। डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन, डज नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है, जानते रहेंगे। द हीमोलिम्फ कंपोज्ड ऑफ द कलरलेस प्लाज्मा, इसलिए देखिए हीमोग्लोबिन नहीं है, दैट्स वाई ये कलरलेस हो गया है एंड हीमोसाइट यहाँ सेल पाई गई। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलांगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइन द अलॉन्ग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन, ये जानते रहेंगे हार्ट है। और ये हार्ट डिफ्रेंशिएट होगा बेटा, आगे देखेंगे 13 चैम्बर। चलिए दो बातें, इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर विथ आस्टिया ऑन द अदर साइड, अगल बगल आस्टिया पोर पाए जाते हैं, जानते रहेंगे अगल बगल। ब्लड फ्रॉम साइनसेस इंटर हार्ट थ्रू द आस्टिया एंड पंप्ड इंटरली इनटू द साइनस रीजन। अब आपको बता दे रहे हैं बेटा, यहाँ पे तो दिया नहीं सही से आपके, तो हार्ट यहाँ पे अक्सर बोलता है 13 चैम्बर है, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आता है, मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूं, हार्ट यहाँ पे 13 चैम्बर, हार्ट 13 चैम्बर बोला गया। और हार्ट कैसा होगा, मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक, तो ये है न्यूरोजेनिक, न्यूरॉन वगैरह होते हैं उससे एक्साइट हो रहा, ध्यान देंगे न्यूरोजेनिक हो गया, पूरी कहानी करता हूँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आते हैं, ये सिस्टम बना है नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, या अपना ट्रैकिया ना समझ लेना भैया, ट्रैकियल ट्यूब्यूल पतली पतली लाइनिंग होती है बेटा, ध्यान देंगे। दैट ओपन थ्रू द 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल, ये क्वेश्चन आता है, ये स्पाइरिकल से ही एक्सचेंज होता है बेटा, जानते हैं लेटरल साइड बॉडी में पाए जाते हैं, ये छेद होते हैं उसी लेटरल साइड से, जानते रहेंगे, जैसे ये समझे ऐसे ऐसे लेटरल साइड पाए जाते हैं, ये स्पाइरिकल, यहीं से ऑक्सीजन वगैरह का एक्सचेंज होता है। ये स्पाइरिकल है जो छेद पोर की तरह से है, पोरस होते हैं ये, यही पोरस से एक्सचेंज होता है, जस्ट समझे, यहीं से लेन देन होता है ऑक्सीजन का। और इसकी बॉडी में यही बाहर की साइड में फाइन पतली पतली बेटा ट्रैकियल ट्यूब्यूल होती हैं, जस्ट आपको दिखाएं तो यहाँ पे ऐसे पतले पतले फाइन ट्रैकियल ट्यूब्यूल, ऐसे पतली पतली ट्यूब्यूल जाती हैं, यही ट्रैकियल ट्यूब से, जानते रहेंगे, सब ऑक्सीजन ऐसे एंट्री करके जाता है पूरी बॉडी में। तो क्वेश्चन कोई पूछे बेटा कैसे रिस्पायरेशन होगा, तो रिस्पायरेशन जानते रहेंगे ट्रैकियल ट्यूब्यूल, ये आपको धड़ल्ले से क्वेश्चन बनता है। तो आपको जस्ट हमने यहाँ पे सबके सब क्वेश्चन बता दिया है। रिस्पायरेटरी सिस्टम बना है नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल ट्यूब्यूल, इसका मतलब ट्रैकिया ना दिया जाए तो ट्रैकियल ट्यूब्यूल कुछ होते हैं छोटे छोटे से ट्यूब्यूल, ट्रैकियल ट्यूब्यूल से ही रिस्पायरेशन होता है। तो यहाँ से ये अपना रिस्पायरेशन करता है, ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा जाता है। स्पाइरिकल क्या है, पोर होता है, लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, जो कि हमने डायग्राम में दिखाया, जहां से ऑक्सीजन वगैरह एंटर करता है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल ट्रैकियल ट्यूब्यूल सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स, कैरिंग ऑक्सीजन द एयर टू द ऑल पार्ट्स, ये पूरी कहानी दिखा दिया गया है। एक और चीज बता दे बेटा, एलरी मसल देखो यहाँ दिखाया गया, बहुत धड़ल्ले से है। तो एलरी मसल आपके बुक्स में इसमें थीरिन तो नहीं दिया है, बट आपको 13 पेयर फाउंड है बेटा, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। ये होता है 13 पेयर हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन, तो ये ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं, सर्कुलेशन ये है, ध्यान दें। तो ये एलरी मसल पूछी जाती है धड़ल्ले से क्वेश्चन, तो इसको भी नोट कर लेंगे। इस तरह से हमने पूरा खत्म कर दिया इसका, आपको ये सिस्टम भी बेटा ध्यान देंगे। कुछ बातें और देखिए, जनरल चीजें यहाँ दे रखे हैं, इसको भी हम लोग देखते चलते हैं और रिवाइज करेंगे। आते हैं इस पे, तो ये स्पाइरिकल छेद का नाम हमने बता दिया है, जो कि एक्सचेंज कराएगा बेटा, पोर से ही एक्सचेंज होंगे गैसेज वगैरह, प्लेस द ट्रैक्यूल्स के द्वारा थी। एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय मल्फिजियन ट्यूब्यूल, ये हमने शुरू में बता दिया है, मल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी करती है फंक्शन। ईच ट्यूब्यूल लाइंड बाय द ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स, आगे बोल रहे हैं आपसे, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, और ये जो नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीशन होता है बेटा यूरिक एसिड होता है। तो ये कहीं न कहीं काकरोच की बात करें आर्थ्रोपोडा मेंबर, ये यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक है, ध्यान देंगे। आगे इन एडिशन टू फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोज ग्लैंड हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये इंपॉर्टेंट है, यूरिकोज ग्लैंड नेफ्रोसाइट फैट बॉडी एक्सक्रीशन में इनका रोल है, ध्यान देंगे। नर्वस सिस्टम पे आते हैं, ये सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया ज्वाइंट पेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्ट, ये ध्यान देंगे। वेंट्रल साइड में यहाँ भी है बेटा, जानते रहेंगे, ऐसे ही वेंट्रली यहाँ भी पाए जाएंगे, ये जस्ट ऐसे ऐसे देखिए निकले हुए हैं कुछ गैंग्लिया, तो ऐसे पेयर्ड यहाँ भी वेंट्रल पाया गया है, इनका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम देखें लॉन्गिट्यूडनली है, ध्यान देंगे। 3 गैंग्लिया इन थोरैक्स, 3 गैंग्लिया थोरैक्स में है, ये ध्यान देना है, 3 गैंग्लिया थोरैक्स में, 6 इन एब्डोमेन में पाया गया है, ये आपसे पूछा जाता है।
तो ऐसे ऐसे जानते रहेंगे गैंग्लिया ऐसे ऐसे थोरैक्स में अगर हम बताएं तो 3 गैंग्लिया ऐसे थोरैक्स में है, मान लो ये थोरैक्स से 3 यहाँ पे पाए गए हैं। उसी तरह से आगे फिर बोल रहे हैं ये एब्डोमेन में 6 पाए जाते हैं बेटा। और ये पूरा का पूरा जो आपको रीजन दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि इनका पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बनाता है। ध्यान देंगे। चले एक एक करके क्वेश्चन आपको करते हैं कैसे कैसे दे रखे हैं नोटबुक में। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी फैला। द हेड होल्ड ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम विद द रेस्ट ऑफ द along situated along the ventral parts of the body। चलिए ये पूरी कहानी में आगे एक चीज और देखें बेटा, फॉर लॉन्ग ये हटाएं। एक क्वेश्चन ही आता है, अगर हेड ऑफ कॉकरोच को कट कर दिया जाए क्या तुरंत मर जाएगा? नहीं, ये जिंदा रहता है लगभग 1 वीक तक। ये इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे। लाइव होगा, जिंदा 1 वीक तक रहेगा। आगे देखिए, इन द हेड रीजन द ब्रेन रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राओसोफेरिंजियल। तगड़े से क्वेश्चन आता है कि ब्रेन का जो नाम है, ब्रेन किसको बोल सकते हैं? तो सुप्रा रीजन जो गैंग्लिया है यही, इसी को हम लोग ब्रेन बोलते हैं। तो ब्रेन सुप्राओसोफेजियल गैंग्लिया। जस्ट ये समझे बेटा, ओसोफेगस के ऊपर जो होता है इसे गैंग्लिया निकला होता है, यही है ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। ध्यान देंगे, वी सप्लाइज नर्व्स टू द एंटीनी एंड कंपाउंड आई तक ये नर्व सप्लाई। इन कॉकरोच सेंस आर्गन और एंटीनी हमने बताया, ये सेंस आर्गन की तरह से सेंसरी चीज महसूस करता है। एंटीनी भी है, आई है, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल एंड इनल सर्कल, ये सब के सब सेंस आर्गन की तरह से इसको फील कराते हैं। द कंपाउंड आई सिचुएटेड इन डॉर्सल सरफेस पे है, हेड पे कंपाउंड आई, और ये कंसिस्ट होगा बेटा अबाउट 200 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, सॉरी 2000, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 हेक्सागन साइज का ओमेटिडिया, सिंगुलर नाम ओमेटिडियम से बना होता है। ये ध्यान दें, ईच कंपाउंड आई, ईच आई बना है 2000 हेक्सागन। ये धड़ल्ले से आता है, इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस। मटेरियल देखिए इतना है तो ये मीनिंग समझे बेटा, बहुत ज्यादा सेवरल यहाँ पे इमेज रिसीव करता है। दिस काइंड ऑफ विजन नोन एज मोजाइक। तो कॉकरोच में बेटा जानते रहेंगे एक तरह से ट्रू विजन नहीं है, जो ओमेटिडिया उसमें अलग अलग देखेंगे कई इमेज बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं मोजाइक विजन फॉर्मेशन। ध्यान देंगे, बट लेस रेजोल्यूशन के साथ बनते, ध्यान देंगे। और ये नाइट में निकलता है, अक्सर बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हेंस नॉकटर्नल विजन इसी को बोलते, ध्यान देंगे। ऊपर की तरफ हम जस्ट इसको बढ़ाएं तो आपको समझ में आना चाहिए नॉकटर्नल विजन भी। चल, ये भी पूरी कहानी हमने खत्म कर दिया है, आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए बेटा, नॉकटर्नल विजन रात की तरह निकल रहा है, नॉकटर्नल, इसी को बोला गया मोजाइक विजन। तो मोजाइक समझे रहेंगे, अलग अलग पूरा बन रहा है। 2000 ओमेटिडिया एक आंख में है कंपाउंड आई। कॉकरोच आर डायोसियस। अगला रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, डायोसियस का मतलब है बेटा यूनिसेक्सुअल। डायोसियस का मतलब दोनों सेक्स मेल फीमेल अलग अलग है, तो ये है यूनिसेक्सुअल, मतलब सेक्स अलग अलग सेपरेट है, बोथ सेक्स वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है पेयर ऑफ टेस्टिस लाइंग इन द ईच लेटरल साइड, 4, 5, 6 रीजन में। ये इंपॉर्टेंट है, 4 से 6 ये लाइन है, यहाँ पे 5वां भी नहीं दिया है, तो 4 से 6 मतलब चौथे सेगमेंट, 5वें और 6वें सेगमेंट में पाया गया है ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ध्यान देंगे, तगड़े से आता है ये, बहुत धड़ल्ले से 4-5 से टेस्टिटा से ट्रेट्रा से शुरू कर देना, तो 4-5-6 मार देना। आगे देखेंगे, फ्रॉम ईच टेस्टिस से राइज थिन वॉल वास्ट डिफरेंस आएगा, ओपन इनटू दिस एक्सोक्यूटरी डक्ट थ्रू द सेमिनल वेसिकल। ये सिंपल सा नाम है, आप मेल पार्ट जैसे पढ़ते हो मन उसी तरह से नाम यहाँ भी कुछ मैच करते हुए दिए हैं। इजोक्यूलेटरी डक्ट ओपन हो जाता है बाद में मेल गोनोफोर में बेटा, मेल गोनोफोर में सिचुएटेड होता है वेंट्रल टू द एनस। ये पूछा जाता है मेल गोनोफोर कहाँ सिचुएटेड है, वेंट्रल साइड में। ध्यान देंगे, एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड पूछा जाता है। 6वें से 7वें सेगमेंट में, एब्डोमिनल सेगमेंट में ये मशरूम शेप ग्लैंड पाई जाती है। और ये मशरूम जो ग्लैंड है ये मेल ही चल रहा है, तो वहां से मेल ही ठोक देना। ध्यान देना, कई बार का हिट क्वेश्चन है, मशरूम शेप ग्लैंड आते रहेंगे। आगे फिर से पूछा गया बेटा, व्हिच फंक्शन एज द एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। द एक्सटर्नल जेनिटलिया रिप्रेजेंट बाय द मेल गोनेपोफाइस। बाहर से देखेंगे फैलोमियर दिख रहा है, इसी को बोला गया मेल गोनेपोफाइस, जो कि क्वेश्चन बनता है। मेल गोनेपोफाइसिस का मतलब फैलोमियर, और ये फैलोमियर आपको अभी आप डायग्राम में दिखा सकते हैं। कार्टिनस स्मेटिकल स्ट्रक्चर होता है, सराउंडिंग द मेल गोनोफोर को सराउंड करता है। द स्पर्म स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल में ये स्टोर्ड है बता रहे हैं, एंड ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल। अब चिपक जाते हैं, ग्लू मतलब चिपकना, चिपक के एक बंडल बना दे रहे हैं, जिसका हमने नाम स्पर्मेटोफोर रखा है। इसमें ढेर सारे स्पर्म भरे होंगे, विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन में ये बाहर करता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आगे बोल रहे कंसिस्ट होता है बना 2 लार्ज ओवरी लाइंग लेटरली इन द। ये ध्यान, फीमेल पे बात करते हैं। फीमेल में 2 लार्ज ओवरी है, कहाँ से 2 से 6 मतलब
2, 3 से 4, 5, 6 सेगमेंट तक ये फैली हुई, ध्यान देंगे 2 है, ध्यान दें 2, 3, 4, 5, 6 तक ये रीजन एब्डोमेन में फैली हुई है, ध्यान देंगे। ईच ओवरी फाउंड बाय ए ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल। ईच प्रत्येक ओवरी जानते हैं 8 ओवरियन पतली पतली ट्यूब में डिवाइड होती है, जानते हैं 8 संख्या होता है बेटा। ओवरी में ऐसे से भी डायग्राम देखिए क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूइंग चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, यहाँ पे ढेर सारे ओवा चेन पाया गया डेवलप होते हैं। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इनटू सिंगल मीडियन, एक मीडियन ओविडक्ट बना दिया, इसी के नाम बोल दिया है वजाइना, दोनों तरफ की आके मिल जाती बना दिया ये बेटा। विच ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर में बाद में ओपन हो गई। ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिकी इज प्रेजेंट इन द 6 सेगमेंट ओपन इनटू द जेनिटल चैम्बर। यहाँ ए पेयर ऑफ स्पर्मेथिकी प्रेजेंट है 6 में, स्पर्मेथिकी पाएगी जो कि स्पर्म जो कि स्टोर की हुई है। तो स्पर्मेथिकी इज पार्ट ऑफ फीमेल सिस्टम, ये ध्यान देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। आगे चलते हैं, स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू द स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर में ढेर सारे जो बंडल वाले स्पर्म है इसमें है ट्रांसफर्ड हो गए हैं बेटा। दियर फर्टिलाइज एग, जब ये हो गए ट्रांसफर्ड, फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे आप समझे दियर फर्टिलाइज जो एग है आर इनकेस्ड इन कैप्सूल का उत्की। ये समझे उत्की पूछा जाता है आपसे, उत्की है क्या? फर्टिलाइज एग जो होता है इसी भरा एक चैम्बर है, ध्यान देंगे। उत्का या उत्की डार्क रेडिश कलर का होता है, ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल, और ये साइज 8 मिलीमीटर लॉन्ग। दे आर ड्रॉप्ड आउट, ये बोल रहे हैं ड्रॉप्ड हो जाता है जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया। ओ आर जस्ट देखें ग्लूड टू ए सुटेबल सरफेस यूजली। चलिए ये चीज़ हम खत्म करते हैं, उसके बाद डायग्राम पे आते हैं। ये बोल रहे हैं सुटेबल सरफेस पे ड्रॉप हो गया यूजली इन ए क्रैक। क्रैक मतलब समझे जो दरार वगैरह होता है या क्रीविसेस वगैरह होते हैं, अक्सर जो क्रीविसेस दरार वगैरह होते हैं बेटा वहाँ पे ये पूरा का पूरा छोड़ दिया। जहाँ ह्यूमिडिटी हाई है नियर ए फूड सोर्स, ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस करता है 9 से 10, यहाँ पे बोल रहा है बेटा संख्या उत्की, एंड ईच कंटेनिंग 14 से 16, ऐसे रटेंगे 16 फाइन ट्यूबुल ओवरियन है, तो 8 इधर था 8 इधर था, तो 16 यहाँ पे समझे एक करके 14-16 रटे रहेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है पायरोमेटाबुलस का मतलब ग्रेजुअल, ऐसा मेटामॉर्फोसिस जो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड एज पायरोमेटाबुलस। ये पूछा जाता है कैसा होता है, तो पी से पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पी फॉर पारो नाम से रटे रहेंगे। मीनिंग देयर इज डेवलपमेंट थ्रू द निम्फल स्टेज, कुछ निम्फल स्टेज जो होते हैं इनकी जस्ट जुनाइल बच्चे वाले स्टेज का नाम है बेटा। द निम्फ जो होता है जस्ट लुक्स करता है, मैच करता है अपने पप्पा से, एडल्ट की तरह से ये मैच करता है, तो समझे रहेंगे निम्फ क्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जस्ट यंग वन ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का जो बच्चा होता है उसका नाम है, कॉकरोच के बच्चे का नाम है, ध्यान देंगे यंग वन, निम्फल स्टेज यंग वन ऑफ कॉकरोच, ये समझेंगे कॉकरोच का जो बच्चा है उसी का नाम है निम्फ या निम्फल स्टेज, बच्चे का नाम है। निम्फ बड़ा होगा धीरे धीरे, देखें ग्रोस और मोल्टिंग होगा इसमें 13 बार, ये समझेंगे पूछा जाता है। अबाउट 13 टाइम यहाँ पे मोल्टिंग हुआ है टू रीच एडल्ट, बच्चे को जवान बनने में 13 बार बदलाव हुआ मोल्टिंग, ये ध्यान देंगे। द नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज ए विंग पैड, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट टू द लास्ट निम्फल स्टेज हैज द विंग पैड बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैज विंग। मीनिंग समझिए, अलग कलर कर रहा हूं मैं। निम्फ होगा, निम्फ में विंग पैड होगा, विंग पैड कोई पूछे फाउंड इन निम्फ, तो ये फाउंड इन निम्फल स्टेज जो है डेवलपमेंट के टाइम अलग अलग आ रही हैं। तो यहाँ पे समझे बेटा पैड पाया गया है, बट क्वेश्चन कोई पूछे विंग तो विंग पाया जाएगा, एडल्ट कॉकरोच है उसमें विंग पाया जाएगा। मेनी स्पीसीज इस तरह से आपको दिखाएं, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना जो है कि ईच कंटेनिंग 14 से 16, ये जानते रहेंगे एक जो है पाया गया है, कई बार का हिट क्वेश्चन उत्किया वाली। आगे चलते हैं, मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो नॉन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कोई आर्थिक महत्व इनका नहीं है। ए फ्यू स्पीसीज थ्राइव, कई स्पीसीज थ्राइव इन एंड अराउंड द ह्यूमन हैबिटेट, दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड, ये पेस्ट हैं, कहीं न कहीं भोजन पे आ जाते हैं, लेटरिन बाथरूम घूम घाम ससुरे खाना वाना हम लोग को खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर दिया, कंटेमिनेट मतलब गंदगी मचा दिया वहाँ ससुरे, लेटरिन उल्टिन घूम घाम का है चले आए खाने होने पे मान लो, विद दियर स्मेल स्क्रीटा के साथ एकदम काफ़ी ज़्यादा बदबू करता है। आगे देख के ट्रांसमिट वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, इस तरह से ये घूम घाम के जब आएंगे लेटरिन बाथरूम से तो कहीं न कहीं कुछ डिजीज वगैरह को फैलाने
में देखिए ये मदद कर रहे हैं, ध्यान देंगे, जो कि भोजन पार्टिकल वगैरह दूषित हो चुका है। इस तरह से ये चीज़ें कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ें रटे रहेंगे। पास से प्री प्लेनेटा पारोमेटाबुलस नहीं भूलेंगे। 13 बार यहाँ पे बेटा मोल्टिंग हुआ है। निम्फ को जवान बनने में ये ध्यान देगा भाई मेरे। क्वेश्चन आता है निम्फ है क्या, हमने बताया बच्चा है जो काकरोच का यंग वन उसी को बोलते हैं। चले खत्म तो हमने कर दिया, बट ये डायग्राम जो है काम का है। मेल सिस्टम और फीमेल सिस्टम जो दिखाया जरा देखें एक साथ। जस्ट पहले मैं मेल दिखाता हूँ। ये मेल सिस्टम अगर देखें बेटा तो आपको बताएं कुछ बातें यहाँ से जो पूछी जाती हैं। आपको धड़ल्ले से पहली बात, ये मेल सिस्टम है, ऊपर की ये फाइलिक ग्लैंड पूछा जाता है। फाइलिक ग्लैंड क्वेश्चन आए किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे मेल काकरोच का रिप्रोडक्टिव। इसी के नाम है कांग्लोबेट ग्लैंड। कांग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं, ध्यान देंगे। तो फाइलिक ग्लैंड का ही नाम है कांग्लोबेट, पीसी नाम से रटे रहेंगे, मेल में पाया गया है। आगे जानते रहेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है बेटा, ये जस्ट दिखाया गया फाइलिक ग्लैंड, और आगे ये पूरा सिस्टम आप देख रखे हैं। ये ऐसे ऐसे पतले पतले देखें जो जस्ट आपको दिखाएं, एक मशरूम जैसा गुच्छा दिख रहा है, यूट्रिकुलर ग्लैंड बोलते हैं, या ऐसे हमने बोल दिया है मशरूम ग्लैंड। जस्ट देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये है यूट्रिकुलर ग्लैंड। यूट्रिकुलर ग्लैंड, इसी को हम लोग जो आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया है मशरूम ग्लैंड की तरह से दिख रहा है मशरूम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन दूंगा। फाइलिक ग्लैंड तो ये भी मेल में पाया गया है, मेल का पार्ट हुआ मेल, और यूट्रिकुलर और ये भी है, या मशरूम मास से ये भी मेल काकरोच में पार्ट है। यही दो हमने बताया। दूसरा लेफ्ट फाइलोमियर देखें यहाँ पे पाया है। फाइलोमियर 3 टाइप, राइट फाइलोमियर है एंड वेंट्रोफाइलोमियर, ध्यान देंगे। टाइटलेटर पाया गया और यहाँ पे नॉट ट्रू पेनिस दियर इज स्यूडो पेनिस की तरह से ये स्ट्रक्चर निकला हुआ है, ध्यान देंगे, जो कि कहीं न कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ध्यान देंगे। बाकी और कुछ नहीं पूछा जाता है। लेफ्ट फाइलोमियर, राइट फाइलोमियर एंड यहाँ पे जानते रहेंगे वेंट्रल फाइलोमियर है। लेफ्ट फाइलोमियर जो होता है काफ़ी लार्ज है, यहाँ पे आपको दिखाया गया, लार्जेस्ट है तीनों फाइलोमियर में। ये सब क्वेश्चन हाई लेवल में आते हैं, ला से लेफ्ट और ला से लार्जेस्ट, ध्यान देंगे। इस तरह मेल पार्ट हुआ खत्म। मेल में ग्लैंड रटे रहेंगे, फाइलिक है, इधर मशरूम है बेटा, ध्यान देंगे, और यूट्रिकुलर। फीमेल पार्ट में आते हैं। फीमेल पार्ट की बात करें, इस फीमेल पार्ट में अगर देखें तो बेटा इस पर मेथिकी पार्ट है, ये भी जहाँ पे स्टोर किया था। गोनेपोफाइसिस है, जेनाइटल पाउच में ये जेनाइटल चैम्बर, ये दो चीज़ें हैं। ओवरी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ओवरी है, और यहाँ पे प्रत्येक ओवरी में ऐसे देखिए काउंट करेंगे, यहाँ से लगभग आपके बुक में है 8 करके दे रखा था बेटा, ध्यान देंगे। कई बार का हिट क्वेश्चन है, कई बार के क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। और 2 से 6 सेगमेंट में ये लाई करता है। 2 to 6 सेगमेंट तक ये फैली हुई है। तो यहाँ पे अगर देखिए 2 से बात करें तो 6वें सेगमेंट तक ये आ रहा है। और बाकी प्रत्येक ओवरी के अंदर देखें ये ऐसे ऐसे ओवेरियोल्स दिख रही हैं, ये ऐसे ऐसे देखो चैम्बर आ रही कट कट के, और दोनों साइड की जहाँ मिल जाते हैं इसका नाम ओविडक्ट है। कॉमन ओविडक्ट अगर मिली तो इसका नाम बोल दिया वजाइना। ये है नीचे की तरफ इधर की और इधर की मैच करके, ध्यान दें। कोलेट्रल ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट है, फाउंड इन फीमेल। तो फाउंड इन फीमेल काकरोच में, फीमेल में एक ही ग्लैंड है कोलेट्रल, ध्यान देंगे। बाकी 2 ग्लैंड ऊपर वाली आपको दिखाया गया है बेटा, जो कि फाइलिक मशरूम ग्लैंड मेल का पार्ट, ध्यान देंगे। एक है यही कोलेट्रल ग्लैंड ब्रांच हो गई है, लेफ्ट साइड गई है, और एक राइट साइड। लेफ्ट वाली देखिए कोलेट्रल लार्जर है, ध्यान देंगे, लेफ्ट वाली लार्जर है। इस तरह से आपको ये भी हमने कहानी दिखा दिया है। तो फीमेल और मेल पार्ट खत्म हो चुका है। धड़ल्ले से क्वेश्चन भी आते हैं, सब के सब क्वेश्चन आपके हो जाए, इसलिए हमने ये चीज़ बेटा रिवाइज करा दी है। चलें, ये पूरी कहानी जस्ट हमने दिखाया, इसको जाके रिवाइज करें। काकरोच में पारोमेटाबुलस न भूलना, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस जिसको बोलते हैं, धड़ल्ले से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और आपको हम दिखाना चाहेंगे जो कि बुक से बाहर है। स्टिंग ग्लैंड जो होता है फाउंड इन 5-6 टर्गा इन मेल। चले स्टिंग ग्लैंड में दिखा दे रहा हूं, अलग से ये पॉइंट रहेगा। स्टिंग ग्लैंड फाउंड इन, स्टिंग ग्लैंड थोड़ा मोटा दिखाए तो आपको समझ में आना चाहिए। स्टिंग ग्लैंड, स्टिंग ग्लैंड क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान देंगे। स्टिंग ग्लैंड फाउंड इन मेल, मेल काकरोच, मेल काकरोच में है, जानते रहेंगे 5-6 टर्गा, टर्गाइड जो है वहां पे ये है, ध्यान। ये धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टिंग ग्लैंड रख लेंगे, कई बार का हिट क्वेश्चन है। स्टिंग ग्लैंड, स्टिंग का कहीं कहीं लिखे रहते हैं, ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टिंग ग्लैंड फाउंड इन द मेल में होगा, 5-6 जो 6 टर्गा है वहाँ पे दिखाई देता है। चलें, ये पूरी कहानी ख़त्म किया हमने। जस्ट आते हैं बेटा आपके
जो लेवल में है, कहीं कहीं फ्रॉक की कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। बस मेन लाइन हम आपको बता दें कहाँ से इसके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमने इसके पढ़ा रखे हैं। जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम ह्यूमन पढ़ाया तो वहाँ पे 3 टाइप इसके रिस्पायरेशन पढ़ाया था हमने, ये सब आपको पता है। तो फ्रॉक की बात करते हैं, इसमें अगर मेन पॉइंट की बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको दिखाएं। एक तो ज़मीन पर भी भैया पाए गए हैं और ये पानी में भी पाए जाते हैं, इसलिए क्लास एम्फीबिया का मेंबर है, सबको पता है। ये फाइलम कार्डेटा को बिलोंग करता है, ध्यान देंगे। राना टिग्रिना जो इंडियन फ्रॉग है उसका नाम है, ध्यान देंगे। और एक चीज़, अब दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनका हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब ये वेरी करता है इनका बॉडी टेम्परेचर, दैट्स वाई ये पोइक्लोथर्मी एनिमल है, ध्यान देंगे। इसी के नाम है कोल्ड ब्लडेड। ये सब क्वेश्चन आपको पहले भी इकोलॉजी में बताए गए हैं। आगे कुछ बातें देखें बेटा जो आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। इनके बॉडी के जो स्किन का कलर देखें, ये नोटिस द कलर ऑफ द फ्रॉग्स ग्रासेस एंड ड्राई लैंड पे जानते रहेंगे बेटा, ये लगभग बदलते रहते हैं। कुछ यहाँ पे सेल पाई जाती है बदलने वाली। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम दियर एनिमीज, से बचने के लिए, जिसे हम लोग कैमोफ्लैग बोलते हैं। बाकी ये मिमिक्री भी यहाँ देखें, दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कलरेशन कॉल्ड मिमिक्री भी शो कर रहे हैं, जिसे अपने आप को बचा रखें। कलर सेम बना लिया उसकी तरह से घास उसका। यू मे आल्सो नो दैट फ्रॉग आर सीन ड्यूरिंग द पीक समर एंड विंटर में बोल रहे हैं नॉट सीन, अक्सर हम लोग को नहीं दिखाई देता, कहीं न कहीं सुसुप्त अवस्था में बेटा चला गया, बिलोवरम ससुरा घुस गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक प्लेस इन शेल्टर, आराम से ये शेल्टर में जाके आराम फरमा रहे हैं भैया, आप समझे बेटा। दे देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड्स, इससे बचने के लिए, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, बहुत ज़्यादा हो ठंडी उससे बचाओ। अगर ये समर में सो गया लौंडा, समर में सो गया, सर से सुला दिया, एस्टिवेशन। आइस में सर से समर स्लीप बोलेंगे, विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन, विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन। और दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइबरनेशन सर से, समझे रहेंगे। एस्टिवेशन सर है तो समर स्लीप, हाइबरनेशन विंटर स्लीप है, ये ध्यान देंगे। आते हैं मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में देखेंगे कुछ बातें फटाफट, बनावट तो आपको ये समझ में आना चाहिए मार्फोलॉजी बाहर से कैसे दिखता है, एकदम ईजी रटना नहीं है आपको। अगर देखिए हैव टच द स्किन, कभी अगर टच करें तो आप देखिए बहुत ज़्यादा स्लिपरी फील होता है, स्मूथ है, स्लिपरी, क्योंकि इस पर म्यूकस पाया गया, ये क्वेश्चन बनता है। प्रेजेंस ऑफ म्यूकस, द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन ए मॉइस्ट कंडीशन में ये मेंटेन होता है, ध्यान देंगे। द कलर ऑफ डार्सल साइड ऑफ द बॉडी जनरली ओलिव ग्रीन, डार्सल साइड ओलिव ग्रीन होता है विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट, ये देखिए ओलिव ग्रीन कलर दिखाया गया, कुछ स्पॉट यहाँ पे पाए गए हैं पैचेस के रूप में। ऑन द विंटर साइड स्किन यूनिफॉर्मली पेल येलो है, पलट के कभी देखिए कुछ लोग पकड़े उकड़े होंगे भैया गोपाला उपाला, तो पलटोगे तो पास से पेल येलो की तरह दिखाई देगा। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, कभी नहीं पीता, बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन से एब्जॉर्ब होगा। बॉडी ऑफ फ्रॉग डिवाइडेड इनटू हेड और ट्रंक में है, यहाँ पे गर्दन नहीं है, देखिए नेक एब्सेंट है, इसीलिए लोग बोलते हैं मेढक की तरह से गर्दन तो नहीं है, बहुत लोगों का गर्दन शार्ट हो जाता है, वही है, तो गर्दन एब्सेंट होता है। इबव द माउथ ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल प्रेजेंट है, छेद नॉस्ट्रिल। आईज आर बल्ज एंड कवर्ड बाय निकेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम, आईज जस्ट बल्ज है, बाहर की तरफ निकला होता है बेटा निकेटिंग मेम्ब्रेन। आगे देखेंगे देम इन वाटर में ये सुरक्षित। ऑन आइदर साइड ऑफ द आईज मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव साउंड, ये ध्यान देंगे बेटा, जो टिम्पैनम है यही ईयर है मेनली, इसमें जानते रहेंगे एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, फ्रॉग में जानते रहेंगे बेटा। एक्सटर्नल ईयर कोई पूछे या ईयर पिन्ना पूछे, एक्सटर्नल ईयर और ईयर पिन्ना की बात करें, ये होता है फ्रॉग में एब्सेंट होता है, ये ध्यान देना है, ये बाहर से एब्सेंट होता है, कान वगैरह ये जो पिन्ना है नहीं दिखाई देगा। आगे देखें द फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग एंड हेल्पिंग सिंपिंग, बात है भैया फोर लिम्ब जो है और हाइंड लिम्ब जो चार इसके हाथ पैर से मिला के उसी से कूदता है, उछलता है, टहलता है, घूमता है, छेद सब कुछ काम में मदद मिल रहा है। द हाइंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। हाइंड लिम्ब की बात करें तो ये बोल रहे हैं जो पीछे वाला हाइंड लिम्ब है इसमें पाया गया है 5, पीछे वाले में 5 उंगली होती हैं और मस्कुलर है देन दी 4 लिम्ब। और ये हाइंड लिम्ब देखिए काफ़ी चौड़ी आया, एकदम लेग पीस दिख रहा है। हाइंड लिम्ब पीछे वाला जो पैर है हाइंड लिम्ब काफ़ी बड़ा है, 4 लिम्ब के कंपेयर में पीछे वाला एकदम लेग पीस मजबूत है। देखें आगे एक और चीज़ देखें, और आगे 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट जो पाया गया है आगे वाले पैर में, तो 4 लिम्ब में, तो आप समझे 4 मतलब आगे वाला, 4 लिम्ब में पाया गया है 4 डिजिट, 4 उंगली, आगे वाले में है 4 उंगली है 4 लिम्ब में, जानते रहेंगे ये 4 डिजिट होगा, और पीछे वाले हाइंड लिम्ब में है 5 डिजिट, तो डिजिट की बात यहाँ दिखाया गया है। दैट हेल्प इन द, आगे बोल रहे हैं फीट वेव, चलो फीट के अंदर कुछ वेविंग ये भी पूछा जाता है, उंगलियों के बीच में जाल की तरह से कुछ
वेब, ऐसे उंगली है अगर इसमें अगर हम दिखाएं अलग कलर से बेटा, इस उंगलियों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे कुछ जाल की तरह से वेबिंग प्रेजेंट होता है ये, जो कि मदद करता है देखिए स्विमिंग में, हेल्प इन स्विमिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, शो करता है मतलब कुछ न कुछ सेक्सेस में यहाँ पे अंतर है। आपको दिखाना है सबसे इंपॉर्टेंट, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, कैसे अलग होता है फीमेल से, किस बात में पूछा जाता है। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड आपको दिखाएं बाई द प्रेजेंस ऑफ द साउंड प्रोड्यूसिंग ओकल सैक एंड आल्सो कॉपुलेटरी पैड, ये इंपॉर्टेंट है। ओकल सैक एंड कॉपुलेटरी पैड जो पाया गया है ये मेल के अंदर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब विच आर एब्सेंट इन फीमेल, अब ये बोल रहे हैं फीमेल से किस बात में अलग है, एक तो साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन वोकल सैक्स एंड आल्सो एक कॉपुलेटरी पैड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑन दी फर्स्ट कहाँ पाया गया, ये फर्स्ट डिजिट में और आगे फोर लिम्ब में ही ये कॉपुलेटरी पैड पाया गया है। तो आगे फोर लिम्ब में ये है, इसी में कॉपुलेटरी पैड है, और ये दोनों टर देखो अक्सर सीटी बजा रहा है, टर कौन करता है अक्सर काम, मेल छुछुआते हैं ससुरे अक्सर, इन जनरल एक्सेप्शन तो हर जगह भाई मेरे। तो मेल में वोकल सैक पाया गया, कॉपुलेटरी पैड, अब ये तो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा इसके मास्टर हो। तो मेल के अंदर जो कॉपुलेटरी पैड है आगे की साइड है, जिससे ये रिप्रोडक्शन टाइम में कॉपरेशन जब करे भैया अगवा वाले हाथ जैसे है इसे चपक के पकड़ ले कस के, तो ये मदद करता है कॉपुलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, जो कि मदद करता है चपक के। ये तो ज़्यादा समझ में आया होगा। हाँ ठीक, आगे चलते हैं एनाटमी पे। ये पूरी कहानी हुआ खत्म। एनाटमी पार्ट ये इंपॉर्टेंट था जो आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ा, वही एनाटमी में कुछ भी ज़्यादा काम करनी, बस फटाफट हम इसको उड़ाएंगे, जहाँ जहाँ में हमको चीज़ें दिख जाएंगी। फ्रॉग के अंदर अगर देखें कुछ ढेर सारे डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ भी तरह से जैसे हम लोग हैं उसी तरह से फ्रॉग में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी, नर्वस, रिप्रोडक्टिव सब सिस्टम पाया गया है। ध्यान देंगे कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस साथ होते हैं, ध्यान देंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ भी बात नहीं करेंगे, कुछ आता नहीं, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब के सब कुछ भी काम नहीं, बक्कल कैविटी, माउथ, ये सब उड़ा देना, कुछ काम करनी, बस मॉर्फोलॉजी काम का था। ये जस्ट एक आउटलाइन दिखाया है बेटा, समझेंगे कैसे कैसे है, इसका हार्ट भी दिखाया गया, ये सब पूरी कहानी जस्ट आपको दिखाया गया है। आगे अभी आप देखेंगे जब हार्ट की पूरी कहानी पढ़े थे तब भी उसोफेगस, फायरिंग सब चीज़ें दिखाया गया, पैंक्रियाज वगैरह, डाइजेशन पूरा का पूरा यहाँ पे कैसे होगा, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, जानते रहेंगे, ये पूरी कहानी है। एक चीज़ जो है इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्लोएका वाली बात, ये देखेंगे अनडाइजेस्टेड एंड वेस्ट मूव इनटू द रेक्टम पास थ्रू द क्लोएका। अभी आप क्लोएका के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। क्लोएका देखें एक चैम्बर होता है जिसमें तीन चीज़ें क्या क्या खुलती हैं, जस्ट आगे अभी हम देखेंगे। आगे की कहानी काम की, फ्रॉग रिस्पायर, तो डाइजेस्टिव काम करनी है, रिस्पायर ऑन लैंड, जमीन पे भी रिस्पायरेशन कर रहा है, वाटर में भी, एंड टू डिफरेंट मेथड। देखिए वाटर स्किन, इन वाटर स्किन एक्ट एज ए एक्वेटिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन, इसी को बोलता है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन मतलब स्किन से अगर होगा बेटा तो स्किन से जो रिस्पायरेशन होता है उसे बोलते हैं क्यूटेनियस, और ये पानी वानी में है तो हो रहा है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन, ये बता रहे हैं। आगे बोलते हैं हम लोग जमीन पे कैसे करेगा, तो रिस्पायरेशन पूछा जाता है, तो फ्रॉग का रिस्पायरेशन पूछा जाता है। इस रिस्पायरेशन को हम आपको खत्म करेंगे थोड़े से ट्रिक के साथ, जैसा कि हमने पहले बताया था। अगर किसी को याद हो ये ट्रिक आपको बताया था हमने, देखिए बेटा तो तीन तरह से रिस्पायरेशन है। तो रिस्पायरेशन देखिए फ्रॉग में, रिस्पायरेशन इन फ्रॉग, तो फ्रॉग में देखिए रिस्पायरेशन तीन के ट्रिक के साथ पीसीबी। पहला है पल्मोनरी रिस्पायरेशन, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, दूसरा था बेटा क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, एंड द थर्ड इज गिल्स के द्वारा है तो बक्कोफेरिंजियल बोलते हैं, बक्कोफेरिंजियल। ये देखेंगे बक्कोफेरिंजियल है। थोड़ा सा मैं और छोटा करूँ इसको तो आपको दिखाऊं ये क्या लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए। ये है बक्कोफेरिंजियल, ठीक, इतने रिस्पायरेशन है। अब एक एक करके खत्म करता हूँ। पल्मोनरी रिस्पायरेशन का मतलब समझेंगे, पल्मोनरी मतलब लंग्स के द्वारा, ये रिस्पायरेशन जब होगा तो लंग्स के द्वारा होगा, क्यूटेनियस होगा स्किन के द्वारा, और बक्कोफेरिंजियल होता है गिल्स के द्वारा। तीनों रिस्पायरेशन होता है। ट्रिक का नाम है पीसीबी। तो आपको तीनों तरह से रिस्पायरेशन कोई पूछे फ्रॉग में तो क्या मारोगे, तो ट्रिक पीसीबी, ट्रिक से रटे रहना, कभी भूलेगा नहीं, ध्यान देंगे। स्किन के द्वारा जानते रहेंगे, ये लगभग बाहर हो चाहे पानी में हो हमेशा स्किन से करता है, ध्यान देंगे, ये जानते रहेंगे। हाइबरनेशन हो, एस्टिवेशन हो तो हमेशा स्किन से करेगा। वाटर पूछे वाटर में तो यहाँ भी करेगा। हाइबरनेशन कोई पूछे, एस्टिवेशन पूछे, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन,
ये सब में आपको मारना है, स्किन के द्वारा ही रिस्पायरेशन करता है। क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछा गया है। आगे चलते हैं फटाफट, कुछ बातें इन्होंने दे रखे। देखो पल्मोनरी लंग्स वाली कहानी हमने खत्म कर दिया है। ए पेयर ऑफ इलांगेटेड पिंक कलर के यहाँ पे बोल रहे हैं, पूरा का पूरा लंग्स है। ये सब चीजें आपको बस रिस्पायरेशन कैसे हो रहा हमने बता दिया। ड्यूरिंग एस्टिवेशन हाइबरनेशन गैसियस इंस्टेंट टेक्स प्लेस बाय स्किन, हमने एक लाइन में ही सब खत्म कर दिया है। ध्यान, इस तरह से ये भी खत्म हुआ। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, वेल डेवलप्ड है, क्लोज टाइप का होता है बेटा, ये जानते रहेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ध्यान देंगे। ये पूरी कहानी खत्म की। एक चीज है, ए ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो होता है जानते रहेंगे, यहाँ पे पाया जाता है साइनस वेनेसस, ये ध्यान देना है। राइट जॉइंट द राइट एट्रियम, ये पूछा जाता है साइनस वेनेसस, ये ध्यान। रिसीव करता है, चूंकि यहाँ पे वेनोसस नाम में ढेर सारी मेजर वेना के ये सबको। आगे फिर से आपको बता दे रहे हैं एक चीज और, यहाँ पे आया है द वेंट्रिकल ओपन इनटू द सैक लाइक कोनस आर्ट्रियोसस, ये ध्यान दीजिए। कोनस आर्ट्रियोसस भी पूछा जाता है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ऑन साइड ऑफ द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड आउट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आर्टरीज। चलिए ये पूरी कहानी खत्म। कोनस एंड साइनस वेनेसस, आप रटे रहना। हार्ट की बात करें, यहाँ पे हार्ट की कहानी इन्होंने दे रखा है, करियर दी। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको पहले भी मैं पढ़ा रखा हूँ, और पूरी कहानी आपको याद हो तो। फिशेज में 2 चैम्बर्ड हेड, अगर किसी को याद हो तो। हार्ट की बात करें बेटा, फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड होता है, ध्यान देंगे। इस तरह से ये भी कहानी हमने हुआ है खत्म। आपको 1-2 चीजें और बताया, आरबीसी वगैरह, रेड ब्लड सेल सब कुछ है। कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल हमने बोला है फ्रॉग को अगर अच्छा करना है तो मेनली मॉर्फोलॉजी ध्यान देना, रिस्पायरेशन, और लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आएंगे अभी हम लोग फटाक से एक्सक्रीशन की बात करेंगे बेटा। यहाँ पे देखेंगे तो एक्सक्रीशन की बात करेंगे तो आपको 1-2 क्वेश्चन और बता दें हम फटाक से, जो कि पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जाना एलिमिनेशन नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं, और कैसे होते हैं आपको 2 चीज बताऊं। अक्सर अगर आपकी बात किया जाए यहाँ पे, अगर फ्रॉग का जो लार्वा टैडपोल, तो लार्वा की बात करेंगे बेटा, टैडपोल जो होता है ये टैडपोल पानी में होता है, इसलिए ये अमोनोटिलिक होगा, ये अमोनिया निकालेगा, अमोनोटिलिक होगा। एडल्ट फ्रॉग की बात करें तो एडल्ट फ्रॉग जो होता है, एडल्ट बोले फ्रॉग, राना टिग्रिना या जमीन वाला जो होता है, ये यूरिया निकालेगा, ये है यूरियोटेलिक। तो ये क्वेश्चन आपको धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, कैसे आप आंसर को आप चूज करें। एडल्ट फ्रॉग पूछे या टेरेस्ट्रियल वर्ड याद करें, तो जमीन वाला जो है जवान हो चुका है अक्सर, तो दोनों जगह रहता है, लेकिन ये यूरियोटेलिक मिल रही है। टैडपोल पानी में तो अमोनिया निकालेगा, अमोनोटेलिक है, ध्यान दीजिए। बाकी चीजें आपको यहाँ ध्यान नहीं देना है। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन दे रखा है आपको। ये क्लोएका, ये देखेंगे क्लोएका रीजन जो है, क्लोएका में क्या क्या चीज खुलता है। फिर देखिए यहाँ पे क्लोएका, यहाँ भी आया। फीमेल के यूरेटर ओविडक्ट ओपन हुआ क्लोएका में। थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट वेंट्रल रेक्टम, ये भी ओपन हुआ क्लोएका में। द फ्रॉग स्क्रीट यूरिया एंड दस यूरियोटेलिक एनिमल हुआ। फ्रॉग एक लाइन देखो यूरियोटेलिक एडल्ट के लिए है, एडल्ट के रिस्पेक्ट में लिखा, बट ये बच्चे वाला नहीं लिखा है, ध्यान देंगे। स्क्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो है ब्लड के द्वारा ही जाता है किडनी में, और वहां पे ही ये सेपरेट होता है, फिल्टर होता है, ध्यान देंगे। इस तरह से पूरी कहानी हुआ है खत्म। आगे यहाँ पे दे रखे हैं पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे ग्लैंड वगैरह भी है, जो कि कुछ भी आपके लेवल में आएगा नहीं। ये पूरी कहानी खत्म हुआ। जो भी क्लोएका पे हम वापस आएंगे जब आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ध्यान देंगे। बेटा यहाँ पे नर्वस सिस्टम जस्ट जानते रहेंगे, सिंपल सा है, सीएनएस ब्रेन स्पाइनल कार्ड है, हम लोग की ही तरह से एक तरह से जानते रहे। फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे सिंपैथिक पैरासिम्पैथेटिक, ये ध्यान देंगे। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, एकदम काम का नहीं है, ध्यान देंगे। जो चीज़ आएगा उस पर मैं फोकस करूँगा, ध्यान देंगे। फ्रॉग में डिफरेंट टाइप सेंस आर्गन है, निम्नली देखेंगे यहाँ पे टच के लिए सेंसरी कुछ पेपली वगैरह पाए गए हैं, ये चीज़ आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो बाकी दूसरा देखेंगे यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है जस्ट ये प्रेजेंट कर रहा है आपके, जस्ट हम बताएं ईयर को, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, जो कि हमने आपको बताया बेटा, ध्यान एक तरह से ये इंटरनल ईयर की बात करें, टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करा, ध्यान दें। आई जो है इंटरनल ईयर्स वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, ध्यान देंगे। बाकी चीज़ें आपको कुछ भी नहीं जानना है। एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे एब्सेंट है, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। द ईयर, ये पूरी कहानी हो गया खत्म। बैलेंसिंग कर रहा है, हियरिंग भी ध्यान देंगे, जैसे कि हम लोगों में था। मेन काम का है जो क्वेश्चन आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मिलेंगे, ध्यान देंगे। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया ऊपर, और फीमेल। पहले थ्योरी पे हम लोग आते हैं एक एक करके, इसको देखते हैं बेटा, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो आपको दिखाएं इधर, फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे है।
मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बना होता है ए पेयर ऑफ एलोइस ओवाइट टेस्टिस, आगे लिखा फाउंड अडेहर टू अपर पार्ट। और ये जो टेस्टिस है बेटा, अडेहर मतलब चिपका होता है, अडेहर मतलब चिपकना या जुड़ना, ये चिपका है या जुड़ा हुआ है इससे किडनी से। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोर्चियम से ये ध्यान देंगे जुड़ा है। वसा इफ्रेंसिया निकला है 10 से 12 जो कि इनका नंबर है, एराइज फ्रॉम टेस्टिस से, जैसे कि मेल्स ह्यूमन में भी था। इंटर हो गया, लेकिन एक अलग बात है, ये इंटर कर जाता है किडनी में साइड में एंड ओपन इनटू बीडर्स कैनाल, ये इंपॉर्टेंट है। बीडर कैनाल जो है कि मेल में अक्सर पाया गया है, मेल फ्रॉग में, ये आपके लिए हिट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, तगड़े से पूछा जाता है। कम्युनिकेट विद विद इन द यूरोजेनाइटल डक्ट बाद में, और आगे दैट कम्स आउट द किडनी ओपन इनटू द क्लोएका। तो क्लोएका हम जानते हैं आंखें खुल रहा है, तो क्लोएका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट यूज्ड टू पास फीकल मैटर। देखिए यहाँ पे 3 चीज खुल रहा है, फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द बाहर आने के लिए, ध्यान देंगे। तो क्लोएका एक चैम्बर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम भी आ रहा है, यूरिन वाला सिस्टम भी आ रहा है, ध्यान देंगे, और स्पर्म वाला भी सिस्टम आ रहा है इसमें। तो 3 चीजें यहाँ पे खुल रही हैं। ये मेल पार्ट हुआ खत्म। फीमेल पार्ट में हम बाद में आते हैं। जरा मेल पार्ट को आपको डायग्राम जरा दिखाएं, ये आप कोशिश समझें, जस्ट मेल पार्ट का डायग्राम है, आपको समझ में आएगा बेटा। जस्ट देखिए ये मेल पार्ट है, आपको यहाँ से दिखा ये किडनी, जस्ट यहाँ पे टेस्टिस दिखा, ये भी टेस्टिस है, ये भी मैं आपको दिखाऊं पीला टेस्टिस है। तो टेस्टिस जस्ट आप देखें तो टेस्टिस से निकल रखा है यहाँ पे, अगर आपको बताएं ढेर सारा वसा इफ्रेंसिया यहाँ पे निकल रखा है। जरा आप देखें टेस्टिस वसा इफ्रेंसिया, यहाँ से अगर हम आपको लाइन दिखाएं, ये पतला पतला जो है ये है वसा इफ्रेंसिया आ रहा है, वसा इफ्रेंसिया आ रहा है। फिर बाद में ये किडनी है बेटा, जानते रहेंगे किडनी के ही जस्ट यहाँ देखिए बीडर कैनाल पाई जाती है। आप थ्योरी में अगर आप जाएंगे तो थ्योरी में ही जानते रहेंगे ये बीडर कैनाल है, जो कि जस्ट अभी हम आपको दिखाए थे, नीचे की साइड में अभी हट गया कलर, दोबारा समझ पे आएंगे। तो किडनी जो होता है ये बीडर कैनाल इसके पाई गई है, ये बीडर कैनाल आगे यूरोजेनाइटल डक्ट बनाएगा और ये खुल जाएगा क्लोएका। तो ये सीक्वेंस भाई मेरे पूछा जाता है कि कैसे कैसे होता है। तो शुरू करेंगे हम लोग टेस्टिस से, टेस्टिस से वसा इफ्रेंसिया, वसा इफ्रेंसिया आगे गया है किडनी में बेटा, किडनी से ये बीडर कैनाल है और यहाँ से यूरोजेनाइटल और लास्ट में क्लोएका में खुल गया, ध्यान दीजिए। मेल पार्ट पूछा जाता है। आगे चलते हैं फीमेल पार्ट में। तो फीमेल पार्ट की पूरी कहानी, अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे दिक्कत लग रहा तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, यहाँ हमने दिखा दिया था। जस्ट यहाँ देखिए बेटा कहानी कैसे है, मेल का पार्ट पूरा, मेल पार्ट पूरा हम पाथवे अगर दिखाएं तो मेल पार्ट का जस्ट देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका कैसे सीक्वेंस है। तो सबसे पहले टेस्टिस आपको दिखा है, टेस्टिस के बाद जस्ट देखेंगे यहाँ से निकला है वसा इफ्रेंसिया, ये वसा इफ्रेंसिया बेटा यहाँ से निकला था, हमने जो बताया देखें वसा इफ्रेंसिया जो था यहाँ से जस्ट ये टेस्टिस दिख ही रहा है वसा इफ्रेंसिया, फिर ये घुस गया है किडनी में, ये गया है किडनी के अंदर, इंटर कर गया है, ध्यान देंगे वसा इफ्रेंसिया जो है इंटर कर गया है किडनी में और यहीं पे पाया गया है किडनी के अंदर बीडर कैनाल। अब ये बीडर कैनाल देखेंगे पाथवे के बाद, ये बीडर कैनाल यूरोजेनाइटल में आया, फिर बाद में क्लोएका, और ये आया है यूरोजेनाइटल में, यूरोजेनाइटल में आया और ये लास्ट में आ गया है क्लोएका में, खुल गया है, ध्यान देंगे। इस तरह से ये पाथवे मेल का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपके नीट के 2017 में ही लगभग 2 साल 3 साल पहले की क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे पाथवे। आते हैं मेल की कहानी खत्म। अब देखें ये पूरी कहानी और लास्ट में ये देख रहे हैं सेब जो थैला बन रहा है यही है क्लोएका, ये जो थैला मार्जिन बन रहा है बेटा यही है क्लोएका, जो कि बहुत धड़ल्ले से पूछा गया है। इसी में यूरोजेनाइटल आके खुल रहा है, देखेंगे पूरी कहानी, यूरिनरी ब्लैडर भी आके यहाँ ओपन हो रहा है, ऊपर से देखेंगे ये जो पार्ट आ रहा है एक्सक्रीशन और ये जुड़ के यहाँ से तो आ ही रहा है, बाकी एलिमेंट्री कैनाल का भी पार्ट आता है यहाँ पे खुलता है। फीमेल पार्ट में आते हैं। फीमेल पार्ट में जस्ट देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी सिचुएटेड नियर द किडनी के पास है लेकिन कोई यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ये अंतर है बेटा। फीमेल का जो ओवरी है नो कनेक्शन, सिचुएटेड है लेकिन नो फंक्शनल, ये रट लेंगे, नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट। मेल का जो टेस्टिस था उसका कनेक्शन था बट फीमेल का कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। जब देखिए फीमेल का जो पार्ट है यहाँ डायग्राम में जस्ट मेंशन हुआ है कैसे, अब देखिए ये जस्ट जिगजैग जो बना है ब्लैक कलर का जस्ट दिखा है, ये है ओवरी, ये जो ब्लैक कलर का दिखा है ये है पूरा ओवरी, इधर भी है इधर भी ओवरी है अंदर से, लेकिन किडनी से इसका कनेक्शन नहीं है बेटा, जानते रहेंगे। किडनी से यूरेटर आ रहा है, यहाँ से देखेंगे ओविडक्ट ऐसे आ रहा है ये लेके, इसका मतलब यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से देखें
ओवा और यहाँ से अलग पाथवे से आ रहा है, ये अलग पाथवे से यूरेटर, मतलब यहाँ यूरिन अलग से आ रहा है बेटा पाथवे, एंड यहाँ पे गैमीट अलग पाथवे है, जो कि फिर से जानते रहिए चैम्बर क्लोएका में खुल गए, ध्यान देंगे। तो क्लोएका में यूरिनरी ब्लैडर भी खुल रहा है, ध्यान देंगे। फीमेल पार्ट भी आपको दिखाया गया। आते हैं मेन पार्ट जो थ्योरी का और है, थोड़ा सा जरा देखें क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। देखिए बेटा ये दे रखा है फ्रॉम दी ओवरीज ओपन इनटू द क्लोएका माया, जैसा कि आपको दिखाया गया है। ए मैच्योर फीमेल कैन, जो कि दे सकता है अंडे लगभग 2500 से 3000, वेरी इंपॉर्टेंट, 2500 3000 हुआ है एक टाइम पे ये दे सकता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, इंपॉर्टेंट, एंड टेक्स प्लेस इन वाटर में, हुआ डेवलपमेंट होता है, इन्वॉल्व इन लार्ज लार्वल स्टेज जिसका नाम है टैडपोल लार्वा। टैडपोल जो होता है मेढक के बच्चा लार्वा, मछली की तरह दिखता है, कुछ लोग भुट्टी समझ खा जाते हैं, देखेंगे इधर उधर भैया बाढ़ उड़ाती। तो टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, बदलाव होगा टू फॉर्म एडल्ट हो जाएगा बेटा। फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर दी मैनकाइंड बिकॉज दे इंसेक्ट वगैरह खाते हैं और फसल वगैरह को इस तरह से हमारे बचा लेता है। फ्रॉग एक तरह से बेनिफिशियल है, इंसेक्ट वगैरह खा गया तो इंसेक्ट जो फसल को नुकसान पहुंचाता है उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मदद मिली हम लोग की फसल में बचाव में। फ्रॉग मेंटेन करता है, आगे देखिए, इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब में। ये लिंक जैसे आप पढ़ते हैं हम लोग भी, आप देखिए कोई भी चीज़ है बेटा, इंसेक्ट पत्ती को पहले खाया, वही जो इंसेक्ट उसको फ्रॉग खाया, फ्रॉग को और इसने खा गया, ये फूड चेन फूड वेब में भी आता है, इनकी इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहा है। इस तरह से इन सम कंट्री द मस्कुलर लेग ऑफ द फ्रॉग भी यूज करते हैं, मैन वगैरह लेग पीस समझ के इसके खाते हैं कहीं कहीं कंट्री में, ध्यान नहीं। इस तरह से आप फ्रॉग में दो चीज़ ध्यान देना, एक तो मार्फोलॉजी में फोर लिम हाइंड लिम वाली बेटा क्या है, वेब ये चीज़ है, फर्स्ट से 4 चार्ट भी 5 जो है हाइंड, ये चीज़ आपको बताई गई है। दूसरा आपको जानते रहेंगे बेटा रिस्पायरेशन, पीसीबी, ट्रिक नबुला और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेल फीमेल है, बस इतना ध्यान देना। सो आपका एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, प्रीवियस ईयर के सभी धड़ाम से हो जाएंगे। तो पूरा आपको हमने कवर किया, काकरोच पूरा पढ़ाया गया, पूरा फ्रॉग खत्म किया है 1 शॉट में। होपली आपको बहुत मजा आया होगा, आपको पूरा क्वेश्चन होगा, एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट भी हमने पूरा का पूरा बताया है। तो इतना ही करते हैं, मिलते हैं जस्ट अगले लेक्चर में, जाके चैप्टर खत्म करें, क्वेश्चन लगाएं, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।